जैसे सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि बच्चों के दिमाग में ही हम शुरू से जब डालेंगे कोई नेगेटिव बात, तब ना हमेशा के लिए ग्रहण करेगा। तो इनको स्थापित करना है ब्रह्मा जी को, इनको स्थापित करना है मनुस्मृति को, इसलिए डार्विन की थ्योरी को समाप्त करो, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। अब एक ही शिक्षा होगी, झाल बजाइए, जग करिए, कथा सुनिए, यही आपकी शिक्षा है। जैसे अभी हमारे गांव में बच्चों को माँ कहती है भूतवा आ जा तू, भूतवा आ जा तू, चुप हो जाओ, तो बच्चा लोग जन्म से जान गया कि भूत है। भूत है कि नहीं है किसी ने देखा नहीं। तो उसी तरह से बच्चों के दिमाग में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नौजवानों के दिमाग में बहुत सारी अवधारणाएं डाली है। अंग्रेजों के स्पाइंग करने के लिए और क्रांतिकारियों की सूचनाओं को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए 60वां महीना में उसको ये बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, सिलेबस में भी ऐड किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बीजेपी के नेता लोकतंत्र, डार्विन के सिद्धांत, इतिहास के कुछ ऐसे सच हैं जैसे महात्मा गांधी की हत्या, इन सब चीज़ों से डरती है? अगर नहीं डरती है तो फिर क्या वजह है कि एनसीईआरटी जो है अपने पाठ्यक्रम से लगातार इन चैप्टरों को हटा रही है? ताज़ा मामला है कि बीजेपी ने 10वीं क्लास के से जो है वो लोकतंत्र और राजनीतिक दलों के बारे में जो पाठ्यक्रम था उसे हटा दिया है। इससे पहले 11वीं और 12वीं के कई ऐसे अध्याय हटा दिए गए जो बेहद महत्वपूर्ण थे। इसी मसले पर बात करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। सर, जिस तरह से लगातार एनसीईआरटी की किताबों से जो है पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण चैप्टर हटाए जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई है देश में, और 2014 के बाद जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं लोगों के लिए, या जो हमारा पुराना इतिहास है, इतिहास पर और सांस्कृतिक धरोहर पर अपने अनुकूल उसको करना चाहते हैं। और उनको अनुकूल करने का जो आधार है वो आधार है बंच ऑफ थॉट, जो माननीय एमएस गोलवलकर साहब ने जो लिखा है किताब, जिसको हिंदी में विचार नवनीत कहते हैं, जिसमें बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है कि समाज के परिवेश के बारे में, जो अस्पृश्यता है उसके बारे में, जो यहाँ अन्य धर्मावलंबी हैं उनके बारे में, और अपना विचार दिया है उन्होंने। तो उस किताब के अनुसार ये है, जो भी कर रहे हैं ये लोग, जैसे सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, तो ये जानते हैं कि बच्चों के दिमाग में ही हम शुरू से जब डालेंगे कोई नेगेटिव बात, तब ना हमेशा के लिए ग्रहण करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, फ्रांस में बच्चों को डराने के लिए माँ बोलती थी कि नेपोलियन आ रहा है, नेपोलियन आ रहा है, रोता था तो चुप हो जाओ, नहीं नेपोलियन पकड़ लेगा। जैसे अभी हमारे गांव में बच्चों को माँ कहती है भूतवा आ जा तू, भूतवा आ जा तू, चुप हो जाओ, तो बच्चा लोग जन्म से जान गया कि भूत है। भूत है कि नहीं है किसी ने देखा नहीं, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक
पड़ गई दाग कि भूत है, डरना है, तो डर भी समा गया। तो उसी तरह से बच्चों के दिमाग में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ने नौजवानों के दिमाग में बहुत सारी अवधारणाएं डाली है। पहले हिंदू राष्ट्र की बात कहा उन्होंने, हिंदूवाद कहा पहले, अब सनातन धर्म बोल रहे हैं, अब और कुछ अब बदल करके बोल रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब उसी प्रक्रिया का जो, जैसे सर जब ये सत्ता में आए तो 2 विभाग जरूर इन्होंने अपने पास रखा, शिक्षा विभाग और सांस्कृतिक विभाग, ये दोनों विभाग रखा। और शिक्षा विभाग में जो बदलाव कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं। सिलेबस में क्या बदलाव इन्होंने कर दिया? 10th क्लास के बच्चों को जो पहले पढ़ाया जाता था संविधान के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, उसको हटा दिया गया। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों, वही है जो मैं कह रहा हूं, वही है, उसी में है। और लोकतंत्र शब्द से जो था वो भी हटा दिया। लोकतंत्र क्या है? उसके माध्यम से, मूल अधिकार के माध्यम से और संविधान के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए, यह है लोकतंत्र। हमारा संविधान कहता है कि लोकतंत्र में सबको बराबर हक है, बोलने का अधिकार है। हमारा संविधान अधिकार देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यह मूल अधिकार का पाठ है। हमारा संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि 14 साल के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देना है सबको, स्वास्थ्य सबका देख रेख करना है, कल्याणकारी राज्य है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने उसको अपने चैप्टर से पहले संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, ये सब हटा दिया 10th क्लास से। बच्चा को समझे नहीं आवेगा, वहाँ घुसा दिया धार्मिक लीडरों का नाम, जिसकी पढ़ाई मैं आ रहा हूँ पहले आपको। उसी तरह से +2 में इसने कर दिया। +2 में पहले ये बताया गया ना हम लोगों के बच्चों को सिलेबस के द्वारा, इवोल्यूशन थियोरी को बताया गया कि क्रमिक विकास हुआ है इंसान का, हजारों साल के बाद कैसे इंसान बना है। पहले जानवर के स्वरूप में था, बंदर के स्वरूप में था, फिर वो दिखाते हैं क्रोकोडाइल जैसा, वो क्या उसको बोलते हैं, डायनासोर को दिखाते हैं। ये हजार साल की कहानी है जिसको बताते हैं हम। और डार्विन ने कहा कि धीरे धीरे क्रमशः बदलाव होता है। तो अब इन लोगों ने कहा कि नहीं, डार्विन की थ्योरी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको बंद करो। इसलिए कि जब डार्विन की थ्योरी चलेगी तो वेद की थ्योरी समाप्त न हो जाएगी, जिसमें कहता है कि ब्रह्मा जी ने मनु को मनुस्मृति लिखवा दिया, तो खत्म हो जाएगी उनकी थ्योरी। तो इनको स्थापित करना है, ब्रह्मा जी को, इनको स्थापित करना है मनुस्मृति को, इसलिए डार्विन की थ्योरी को समाप्त करो, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। हाँ, अब उसके बाद क्या पढ़ा दिया इन्होंने? पहले पढ़ाया जाता था बच्चों को जलियांवाला बाग की घटना। जलियांवाला बाग की घटना पर भी इनका जो विचार है वो अच्छा नहीं है। आज तक जलियांवाला बाग के पक्ष में एक शब्द नहीं ये लोग बोले हैं, नागपुर के लोग और बीजेपी के लोग। कभी नाम लेते हैं क्या जलियांवाला?
भगत सिंह का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। ये नाम लेते हैं किसका? जो वीर सावरकर का नाम लेते हैं, जो अंडमान के सेलुलर जेल में बंद थे, जिन्होंने माफी मांगा लोगों से, अंग्रेजी हुकूमत से, और उसके बदले में 60 रुपया महीना इनको मिलता था। अंग्रेजों के स्पाइंग करने के लिए और क्रांतिकारियों की सूचनाओं को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए 60 रुपया महीना में, उसको ये बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। सिलेबस में भी ऐड किए हैं जी। 12वीं क्लास में सर जोड़ दिया गया। तो आप समझ लीजिए, जोड़ना चाहिए शहीद भगत सिंह को, जोड़ना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई के बारे में बात करनी है तो उदा देवी को, लखनऊ में उदा देवी 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। इंद्रदेव चौधरी छपरा में अंग्रेजों की गोली से 1942 में मारा गया। लेकिन इसकी कहानी को नहीं पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, नहीं डालेंगे। सर, शर्मनाक बात यह है कि महात्मा गांधी की हत्या और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 11वीं क्लास में पढ़ाए जाते थे, उन्हें भी डिलीट कर दिया गया चैप्टर से, उन्हें हटा दिया गया पूरी तरह से, इसलिए कि वो मुस्लिम थे और कुछ नहीं। ये इनसे पूछिए कि देश को आज़ाद कराने में, अब जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था और जब पाकिस्तानी पैट्रिक टैंक में अब्दुल हमीद बम बांध के घुस गया था, उसमें मुसलमान था क्या? अशफाकुल्ला मुसलमान था क्या? ये जो जिनकी पढ़ाई जा रही थी वो क्या, यूनुस, पटना में यूनुस सलीम, नाम भूल रहे हैं हम, क्रांतिकारी जो मारे गए थे, फांसी पर उनको दिया गया था, वो मुसलमान थे कि पहले भारतीय थे? लेकिन इस इतिहास को कहाँ पढ़ाया जा रहा है? इस सबको डिलीट कर दिया जा रहा है। यह है सवाल सर ये है कि जिस तरह से बीजेपी इतिहास को दबा रही है, इतिहास को डिलीट कर रही है, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो आखिर ये किस तरह के भारत का निर्माण चाहते हैं? वो तो उन्होंने बता दिया कि भारत कैसा चाहते हैं। ये देश के लोकतंत्र को और संविधान को ताबूत से ढक दिया पिछले 28 तारीख को, नए संविधान को बना के ताबूत से संविधान को ढक दिया जो लोकतंत्र की, और उनको उन आदिम और क्या क्या सब आदिदम कौन संत आदिनम, उन लोगों ने कह दिया कि शूद्र को वहाँ नहीं रहना चाहिए, अब शकुन हो जाएगा। तो हमारे राष्ट्रपति महोदया को वहाँ जाने से रोक दिया गया, और वहाँ चोल वंश का राजतंत्र का जो एक डंटा था, जिसको सिंगोन या जेंगोन क्या कहता है, कोंगोन, जो कहिए नाम, डंटा एगो है, उसको लाके वहाँ खड़ा कर दिया। मतलब कि वो डंटा स्पीकर के बगल में राजतंत्र को याद दिलाएगा। वो डंटा हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत को याद नहीं दिलाएगा, वो राजतंत्र को याद दिलाएगा, डेमोक्रेसी को याद नहीं दिलाएगा, लोकतंत्र को याद नहीं दिलाएगा, याद दिलाएगा राजतंत्र को, चोल वंश के राजतंत्र को, कि चोल वंश का एक राजा दूसरे राजा को सौंपता था, उसको याद दिलाएगा। और ताबूत से ढक दिया हमारे संविधान को। अगर ताबूत से नहीं ढकता हमारे संविधान को, तो उसी दिन हमारी लड़की जो देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के आई, जंतर मंतर पर धरना पर थी, उसके साथ रेप हुआ, उस केस को नहीं लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा महीनों बाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस हुआ, और जब केस हुआ तो उसकी जांच नहीं, पॉक्सो एक्ट लगा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब तो अल्टीमेटम दे दिया अंतर्राष्ट्रीय वो जो कुश्ती संघ जो है वो, कि अगर 3 तारीख तक नहीं हटाइएगा तो हम भारत को ही उस से निकाल देंगे, उस लिस्ट से।
अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो लिस्ट है उससे निकाल देंगे। ये है कहा हुआ उसका अल्टीमेटम। देखिए क्या होता है। तो ये लोग जो हैं सो न संविधान का परवाह कर रहे हैं, न डेमोक्रेसी का परवाह कर रहे हैं, न देश के कानून का। ये तो इतने तरह के क्या बोलते हैं क्या नहीं। सर जिस सुना ना आपने, जब जापान गए तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, 56 इंच के सीना वाले, मैं महात्मा गांधी की धरती से आया हूं जो सत्य और अहिंसा का परचम लहराता है, महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूं। और महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ जो चैप्टर था उसे हटा दिया गया 11वीं क्लास से। सर एक बड़ा सवाल ये है कि देश के 1800 से ज़्यादा साइंटिस्ट और शिक्षाविदों ने लेटर लिखा है कि आप गलत कर रहे हैं। आप एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 10 सालों तक। आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग पहले कहते रहे कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, अब वो वक्त आ गया है जब इस सरकार के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत है? देखिए, प्रजातंत्र में जब राजा अपने आप को राजतंत्र व्यवस्था के जैसा व्यवहार करने लगे तो एक सीमा होती है कि जनता उसको बर्दाश्त करती है। लेकिन हमारा नेता, हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर 9 साल के बेमिसाल झूठ बोलने की कहानी को रचने के कारण लोगों का विश्वास हटते जा रहा है। और क्या होगा, यहाँ तो विद्रोह हो गया है। मणिपुर में क्या विद्रोह हुआ देखिए, आदिवासियों को ने विद्रोह कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों सरकार की आर्म्स लूट लिए गए हैं। ये जान लीजिए। अब हमारे यहाँ क्या बचा है? समय आ गया है। अब देखिए, इससे घबराई हुए हैं। अभी वर्तमान सरकार घबराई हुई है, इससे बहुत घबराई हुई है। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जाके माफ़ी मांग रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये जान लीजिए। शिक्षा में परिवर्तन करना, अब गरीब आदमी के लिए शिक्षा रहेगा कहाँ? 15,000 इंटर कॉलेज को बंद करना है इनको, 15 से 20,000 जो नई पॉलिसी आई है उसमें 20,000 कॉलेज बंद हो जाएंगे। और कुछ कॉलेजों को क्लब करके 5,000 पर इनको लाना है 1932 तक। क्लब करने का माने 2-3 कॉलेज को एक साथ साट देगा, ये है। अब बताइए, कॉलेज है 5-5 किलोमीटर की दूरी पर, लड़की लोग कैसे जाएगी पढ़ने के लिए वहाँ? यहाँ तो लोग, जब गांव में कॉलेज खुल गया तो घर का रोटी खा करके, भात, नमक भात खा के जाती थी। इतना ही नहीं, वो हमने कहा कि 15,000 से 20,000 इंटर कॉलेज बंद होना है, उतना ही नहीं। इसके साथ ही साथ सरकार ने ये फैसला ले लिया कि हम यूनिवर्सिटी को और कॉलेज को अब कोई मदद, आर्थिक मदद नहीं देंगे। सरकार के तरफ से एम्प्लॉय के लिए जो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को पैसा मिलता था, अब वो कोई पैसा नहीं देगी सरकार। सरकार कहती है कि मैं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा दूंगा, बिल्डिंग बना दीजिए, मकान, और वो भी कहती है कि आप कर्जा लीजिए हमसे। मतलब शिक्षा कई गुना महंगी हो जाए। हायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करके कोई है, हेफा, जिससे आप कर्ज लीजिए, बिल्डिंग बनाइए, कॉलेज स्कूल चलाइए, जैसे विदेशों में चलता है उसके जैसा चलाइए, और ग्रामीण अपने छात्रों से पैसा लीजिए। तो ये जो 500-500 करोड़ रुपया अगर एक कॉलेज को बनाने में दे देगा तो कैसे बनावेगा, क्या करेगा मालूम नहीं। ये जो हेफा भी तो बैंक से न दिलवावेगा, जैसे मेहुल चौकसी वगैरह को पैसा दिलवाया गया, आप फिर आधा अधूरा करके पैसा लेके फरार हो जाएंगे। तो फिर नॉन परफॉर्मेंस एसेट के रूप में उसको भी कहेगा कि आप माफ़ करो। लाखों लाख करोड़ जैसे माफ़ कर दिया गया है एनपीए में, तो भी पैसा माफ़ करो। तो गरीब के लिए शिक्षा रहेगा कहाँ?
शिक्षा खत्म दलित पिछड़ों का। ये है सरकार की नीति। अब एक ही शिक्षा होगी, झाल बजाइए, जग करिए, कथा सुनिए, यही आपकी शिक्षा है। लोकतंत्र समाप्त, राजा का हुक्म चलेगा, राजा का फरमान लागू कीजिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देश की स्थिति बहुत ही गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है, खास करके जिस तरह से नई शिक्षा नीति लाई गई है और सरकार जिस तरह से उन चैप्टरों को ख़त्म कर रही है जो बच्चों में फाउंडेशन हो रखता है, बच्चों की शुरुआती शिक्षा का आधार होता है, उसे डिलीट करने का काम कर रही है। ये बेहद ही गंभीर है। और जहाँ तक दलित, पिछड़े और गरीब बच्चों की बात है, जिस तरह की नई शिक्षा नीति सरकार पेश की है और जैसा कि सर ने बताया, वैसे में गरीब का बच्चा न तो स्कूल का मुंह देख सकेगा, और जब स्कूल का मुंह नहीं देखेगा तो कॉलेज का मुंह कैसे देखेगा। ऐसे में उसके सामने बस एक ही स्थिति रह जाएगी, गुलामी करने की, और वो पैसे वाले लोगों की गुलामी करेंगे। इसीलिए संभलने की ज़रूरत है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।